ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 1 पर चल रहा है। प्रभु कहते हैं, हे पार्थ, मई आसक्त मनहा, मुझ में आसक्त मनहा, आसक्त मना, अनन्य प्रेम से, तभी तो आसक्ति है, अनन्य प्रेम से आसक्त हुआ, मत आश्रय, मेरा आश्रय लेकर, योगम युंजन, योग से जो जुड़ जाए तो समग्रम माम तथा ज्ञास्यसि, समग्र रूप से, टोटलिटी, संपूर्ण रूप से जैसे तू मुझे जानेगा। और वो कैसे जानेगा? जानने से पहले भी प्रभु ने एक विशेषण लगाया, असंशयम समग्र ज्ञास्यसि, संशय रहित मुझे जानेगा। असंशयम समग्रम, संशय रहित। और व्यक्ति जब संशय रहित ज्ञान पाता है वो ही संपूर्ण ज्ञान होता है, समग्र ज्ञान होता है, टोटल विजडम होता है। क्योंकि जो संशय है वो तो छेद है। संशय वाला ज्ञान कभी संपूर्ण हो ही नहीं सकता है। संशय वाला ज्ञान कभी समग्र हो ही नहीं सकता है। यथा ज्ञास्यसि ततक्षुणुः, इस समग्र ज्ञान के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में 3 बातों की आवश्यकता बताई। पहली आवश्यकता है मयासक्त मनहा, अनन्य प्रेम मुझ में चाहिए, तभी आप संपूर्ण रूप से परमात्मा को जान सकते हैं। यह अनन्य प्रेम कैसे होगा? पहली बात, अत्यंत स्नेह के कारण, जिसका मन प्रभु में स्थिर रहता है। दूसरा, मन जो लगा है प्रभु में वो स्वाभाविक रूप में लगा है, उसको लगाने का प्रयास नहीं करना पड़ा, अपने आप चला जाता है। जैसे रुक्मणी के दृष्टांत में हमने देखा, वो कहती है आप में मन लगाना नहीं पड़ता प्रभु, मैं तो संसार का काम करती हूं। संसार का काम भी यदि हम करें और चित्त प्रभु आपके पास चला जाता है, मैं ये कार्य करूं तो मेरे प्रभु को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? कार्य संसार का हो रहा है लेकिन विचार ईश्वर का हो रहा है। इसे कहते हैं मया सक्त मनहा, सहज स्मरण होता है। कबीरदास जी ने कहा था, साधो सहज समाधि भली, समाधि सहज होनी चाहिए। और ये स्थिति है इसलिए प्रभु के विस्मरण का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। देयर इज नो क्वेश्चन दैट यू आर फॉरगेट गॉड। ये कब होगा? मया सक्त मना की बात कर रहे हैं। मया सक्त मनाहा, जिसके मन में उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली, अर्थात टेम्परेरी ऑब्जेक्ट्स जो है उनके लिए आकर्षण चला गया है। इस लोक में देह सुख, संपत्ति, सम्मान, सत्ता, कीर्ति, प्रतिष्ठा, पुण्य, इन सारी चीजों में यहां तक कि परलोक का आकर्षण,
उसमें से भी उसका मन चला गया है, अब वहां मन जाता ही नहीं है, केवल परमात्मा से आकर्षण है। इसे कहते हैं मया सक्त मनाहा। आप देखिए, भगवान में मन लगाओ, ये बार बार कहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि संसार में जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस है, विषय और इंद्रियों के संयोग से जो मिलने वाला सुख है, वो इतना डायरेक्ट है, उसका आकर्षण तो बना रहेगा। दही का बड़ा, अभी खाया और अभी सुख मिल गया, डायरेक्ट सुख है। जैसे किसी ने प्रश्न पूछा कि लोगों को बार बार बताना पड़ रहा है कि भगवान में मन लगाओ, फिर भी वो मन नहीं लगता है, और संसार में मन तुरंत लग जाता है। कारण यही है कि संसार का जो सुख है वो डायरेक्ट है, उसका परिणाम तुरंत मिलता दिखाई देता है, आपको मिलता है, अनुभव होता है। कोई सुंदर दृश्य देखा, तुरंत सुख मिल जाता है। कोई सुंदर संगीत सुना, ये इंस्टेंट है। इंद्रियों का विषय के साथ संयोग जैसे ही हुआ, अनुकूल संवेदनम सुख, प्रतिकूल संवेदनम दुख, वो तुरंत मिल जाता है। दही का बड़ा जैसे ही मुंह में रखा कि तुरंत आहा मजा आ गया। ऐसा वो डायरेक्ट सुख अध्यात्म में नहीं है, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग स्टेज में नहीं है ऐसा। यहां एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हम, नहीं तो वो भूल हो जाएगी। एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं। साधना की जो शुरुआत है, आरंभ है, उस समय भगवान का नाम जप किया, एक माला फेरी, क्या फल तुरंत मिल गया? नहीं। ये हम सभी का अनुभव है। सकाम भाव से की होगी तो भी आपको एक माला फेर कर तुरंत आपको फल मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। होगा कभी कभी, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि ऐसे नहीं मिलता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आरंभ में उपासना करो, तपस्या करो, तब जाकर दीर्घ अवधि में फल मिलता है, तुरंत नहीं मिलता है। तो इतने वर्षों तक, दीर्घ समय तक जो तपस्या करनी है, तब तक धैर्य रखना चाहिए। आजकल तो लोग बड़े अधीर होते जा रहे हैं, इसलिए ये मया सक्त मना होना लोगों को कठिन लग रहा है। केवल प्रभु में ध्यान रहे, केवल प्रभु में मन लगा रहे, मया सक्त मनाहा। और ये स्थिति के लिए दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। हृदय में उत्कंठा लगनी चाहिए, वो भी प्रभु की कृपा से ही आएगी। कभी कभी हृदय की उत्कंठा भी हो, दृढ़ संकल्प भी हो, केवल ये दो बातें भी होगी तो ये दोनों बातें प्रभु की कृपा को खींच कर ले आती है। जब किसी साधक के अंतःकरण में परमात्मा देखते हैं कि दृढ़ संकल्प है और हृदय में उत्कंठा भी है, उसके लालसा है प्रभु को पाने की, तो प्रभु प्रसन्न होते हैं। भक्ति मार्ग जो सेवा मार्ग है, उसका दृष्टांत देवे तो मालिक के आदेश की प्रतीक्षा करता हुआ सेवक पूरे दिन केवल बैठा रहे, फिर भी शाम को उसको पगार तो मिल जाती है। मालिक का काम किया नहीं किया वो सेकेंडरी है, वो प्रामाणिकता के साथ मेरे मालिक जो आदेश देंगे वो मैं पालन करूंगा। 8 घंटे केवल बैठा रहा, फिर भी पगार मिल गया। ऐसे मेरे प्रभु जो कहेंगे वो मैं करूंगा। मन निरंतर परमात्मा के प्रति, प्रभु में लगा हुआ मन, इतना ही नहीं, हृदय में वो
प्रतीक्षा, इंतजार की, मेरे प्रभु कब मुझे आदेश करे, मेरे प्रभु कब मुझे प्रेरणा दे तो मैं प्रभु का कार्य करूं, प्रभु के लिए समर्पित हो जाऊं। ये भावना भी रहेगी प्रभु की, तो भी परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, प्रभु कृपा का अधिकारी बन जाता है साधक। ये कैसे आएगी? क्योंकि असंशयम समग्रम माम, हमारा तो संशय ही यही है। हम सबका संशय तो वहीं से शुरू होता है कि महापुरुष जो कहते हैं कि भगवान के लिए ऐसा करो, तो भगवान है? हमारा तो सबसे बड़ा संशय ही यही है, भगवान है कि नहीं? उसमें भी हमारी श्रद्धा नहीं है। महापुरुष कह रहे हैं कि मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा आप, आपका उत्तर आपको अपने आप मिल जाएगा। बुद्धिमान वर्ग के लिए ये प्रश्न है। पहला प्रश्न, विश्व के सभी बुद्धिमान लोगों से, विश्व भर के सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सारे ज्ञानी महापुरुष लोगों ने एक बात को स्वीकार किया है, एक बात को कहीं ना कहीं स्वीकार किया है। हमें स्वीकार भी करनी पड़ेगी कि ईश्वर सर्वव्यापी है। बात सही है, गॉड इज ओनली प्रेजेंट, अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है। बात बिल्कुल सही है, स्वीकार करना पड़ेगा इसको भी। परमात्मा सर्वव्यापी है, सभी धर्मों में ये कहा है। तो इसका कंक्लूजन यह होगा कि जो ईश्वर सर्वव्यापी है वो यहां भी है, क्योंकि यहां न होता तो सर्वव्यापी न कहलाता। दूसरा सिद्धांत, विश्व भर के सारे धर्म, बुद्धिमान लोग, उपदेशक लोग, सारे शास्त्रों में ये सब मानते हैं कि ईश्वर हमेशा है, सर्वदा है। पहले कहा सर्वत्र, अब कह रहे हैं सर्वदा, ऑल द टाइम, फॉर एवर। हजारों वर्ष पहले भी भगवान था, आज भी है, और आज के बाद भविष्य में भी, चाहे कैसा भी समय हो, कैसा भी समय आए, भगवान रहेगा ही। गॉड इज ऑलवेज देयर। बात बिल्कुल सही है। तो ईश्वर हमेशा रहेगा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि ईश्वर अभी भी है, इस समय भी है, नहीं तो उसे सर्वदा नहीं कह सकते। तीसरी बात, ईश्वर सभी में है, भगवान सभी में स्थित है। एक घास के तिनके से लेकर के महान से महान जो जीव होगा, उन सभी में ब्रह्म है, भगवान है। चींटी से लेकर हाथी तक सभी में ब्रह्म है। बात सही है, सभी धर्मों में कहा है। तो जो भगवान सभी में है वो मुझ में भी है, स्वीकार करना पड़ेगा। यदि मुझ में न होता तो सभी में है ये नहीं कह सकते थे, तो मुझ में भी है। और चौथा सिद्धांत, भगवान सबका है, जिसका कोई नहीं है उसका भी प्रभु है यारो। हम नहीं कहते, किताबों में लिखा है यारो। इस संसार में जिसका कोई भी न हो उसका भगवान तो है। भगवान सबका है, सबका है भगवान। इसका अर्थ मेरा भी है। मेरा नहीं होता तो आपको सबका नहीं कह सकते थे आप उनको। ये 4 बातें हुई, ध्यान से सुनना कि आपकी जो लॉजिकल इंटेलेक्ट है, आपकी जो रैशनल बुद्धि है, आपकी जो एनालिटिकल बुद्धि, उन सभी के आधार पर हम आपको कहते हैं। और सभी विश्व के अलग अलग धर्म संप्रदाय,
फिलोसॉफी उनका समन्वय करके कह रहे हैं। ये सिद्धांत सभी ने स्वीकार किए हैं। जो भगवान सर्वत्र है वो यहाँ भी है, जो भगवान सर्वदा है वो अभी भी है, जो भगवान सब में है वो मुझ में भी है, और जो भगवान सबका है वो मेरा भी है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान यहाँ है, अभी है, मुझ में है और मेरा है। तो फिर मैं उसका क्यों नहीं हूं? ये बात अखरने लगे, ये बात चुभने लगे कि ईश्वर यहाँ है, इस समय है, अभी भी है, मुझ में है और मेरा है, तो मैं उसका क्यों नहीं हूं? मैं क्यों उसके लिए संशय कर रहा हूं कि वो होगा कि नहीं, कैसा होगा? ये भूमिका जब स्पष्ट हो जाए, नींव पक्की हो जाए, तब हृदय में एक तड़प शुरू होती है, तब उत्कंठा शुरू होती है। भगवान तो मेरा है, लेकिन मैं भगवान का कब बनूंगा? तब यह स्थिति आती है, मया सक्त मनाहा। और यह स्थिति आएगी फिर यथा ज्ञास्यसि ततः शृणु समग्रम असंशयम ज्ञास्यसि माम। समग्र रूप से, संपूर्ण रूप से तू मुझे पाएगा। वो स्थिति दूर नहीं है। दूसरी बात यहां भगवान ने कही, मदाश्रय, मेरा आश्रय लेकर के। एक बात हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि संसार में सुखी होने के लिए, अपना सत्व, अपना अस्तित्व टिकाने के लिए किसी न किसी का आश्रय लेना पड़ता है। यह मनुष्य का स्वभाव है। किसी का हाथ पकड़ना, किसी के पैर पकड़ने, किसी के होना, ये साइकोलॉजिकली नीड है इंसान की। मैं किसी का हूं, कोई मेरा है, मैं किसी का ध्यान रखता हूं, मैं किसी की सेवा करता हूं, मैं किसी की केयर करता हूं, और कोई मेरी केयर करता है, कोई मेरा ध्यान रखता है, कोई मेरी सेवा करता है। ये परस्पर भाव हमें संसार में टिकाए रखता है। हम विपरीत संजोगों में भी, समझ लीजिए कोई व्यक्ति अनगिनत संपत्ति कमा लेता है, वो एक बहुत बड़े मकान में रहता है, 40-50 गाड़ियां उसके घर के बाहर खड़ी है, प्रतिष्ठा है, सत्ता है, सब कुछ है, लेकिन पूरे समाज में उसका कोई नहीं है, न वो किसी का है और न कोई उसका है। वो मनुष्य अपनी अपार संपत्ति, सत्ता, प्रतिष्ठा का आनंद नहीं ले पाएगा। और दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास इतनी संपत्ति नहीं होगी, गाड़ी भी नहीं होगी, स्कूटर होगा उसके पास, लेकिन कोई है, मेरा ध्यान रखता है, उसको मेरी फिक्र लगी रहती है। बेटा और बहू दोनों काम करने जाते हैं, जॉब पर चले जाते हैं, लेकिन रोज दोपहर को 1-1:30 बजे बहू बेटा दोनों का फोन करते हैं, पापा आपने भोजन कर लिया है ना? कोई है जो मेरी चिंता करता है। आश्रय तो लेना पड़ेगा। ये एक मनुष्य के मन की मांग है। अब संसार का आश्रय लेते हो तो इतना अच्छा लगता है, तो संसार के स्वामी का अगर आश्रय लोगे तो कितनी हिम्मत बढ़ेगी। मदाश्रय, इसका आगे का चिंतन कल करेंगे। आज थोड़ा ज्ञान इतना ही करते हैं। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम आनंद कंद भगवान की जय।